राधे राधे। जय श्री हरि। आपका दिन शुभ हो। आप सब पर श्री हरि की कृपा बनी रहे। आज आप सुनेंगे श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। राजा हमेशा धर्म कर्म में लगा रहता था और गरीबों साधुओं को दान देता था। लेकिन उसकी रानी बहुत कंजूस थी। वह ना दान पुण्य करती थी, ना भगवान का पूजन करती थी और ना ही राजा को दान देने देती थी। एक दिन जब राजा शिकार के लिए वन में गए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव स्वयं साधु के वेश में भिक्षा मांगने आए। बृहस्पति देव भिक्षाम देहि। रानी झुंझलाहट से बोली, हे साधु, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पास इतना धन है कि मैं इसे संभालते संभालते थक गई हूँ। क्या आप कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं शांति से रह सकूं? साधु आश्चर्य में, देवी, तुम कैसी विचित्र बात कर रही हो। दुनिया धन पाने के लिए व्रत करती है और तुम इसे नष्ट करना चाहती हो। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। साधु ने रानी को कहा, बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीप देना, सिर के बाल धोना, कपड़े धोबी को धुलने के लिए डाल देना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना। यदि तुम 3 बृहस्पतिवार तक ये सब कार्य करोगी तो तुम्हारा सारा धन शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रानी ने ठीक वैसे ही किया जैसे साधु ने बताया था। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। महल में खाने के लाले पड़ गए। राजा रानी से दुखी होकर कहते हैं, हे रानी, अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं। अब हम इतने गरीब हो गए हैं कि यहाँ काम भी नहीं कर सकते। मैं परदेश जाकर लकड़ियाँ बेचकर अपना और तुम्हारा पेट पालूंगा। राजा परदेश चले गए और रानी को अकेला रहना पड़ा। राजा जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते और शहर में बेचकर थोड़ा बहुत कमाते। एक दिन राजा उदास होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय बृहस्पति देव फिर से साधु के वेश में राजा के सामने आए। साधु राजा से कहते हैं, हे राजन, तुम इतने उदास क्यों हो? राजा बोलते हैं, साधु महाराज, मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई है। मैं बहुत दुखी हूँ। साधु कहते हैं, ये सब तुम्हारी पत्नी के बृहस्पति देव का अनादर करने का फल है। तुम बृहस्पतिवार का व्रत करो, कथा सुनो और प्रसाद बांटो। इससे तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। राजा ने साधु की बात मानी। उसने शहर से गुड़ और चने लाकर श्रद्धापूर्वक व्रत किया, कथा सुनी और प्रसाद बांटा। उसी दिन से राजा के सभी दुख दूर होने लगे और वह फिर से धनवान हो गया। जब रानी की बहन ने सुना कि राजा फिर से धनवान हो गए तो उसने रानी को अपने घर बुलाया। रानी अपनी बहन के घर गई। वहाँ उसने देखा कि उसकी बहन भी बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। रानी की बहन रानी से कहती है, तुम मेरे घर भोजन करने क्यों नहीं आई? तो रानी बहन से कहती है, मैं आज बृहस्पतिवार का व्रत कर रही हूँ, इसलिए भोजन नहीं कर सकती। रानी की बहन ने उसे व्रत की महिमा बताई। रानी ने भी उसी दिन से सच्चे मन से व्रत करना शुरू किया। थोड़े ही दिनों में रानी के भी सारे क्लेश दूर हो गए और उन्हें फिर से धन धान्य की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा सुनता है या कथा सुनाता है, उसके सभी कष्ट दरिद्रता दूर होती है। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे धन, वैभव, विद्या और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय।